नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और ये है मेरे चैनल का पहला वीडियो। मैं अब आ चुका हूँ वियतनाम के अंदर और वियतनाम का सफ़र पहली बार मेरा पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप है। इंडिया के अंदर मैं बहुत सारी जगह घुमा हुआ हूँ, लेकिन इंडिया के बाहर मैं पहली बार आया हुआ हूँ। और पासपोर्ट भी मेरा बहुत मुश्किलों से बना था, उसके बारे में मैं कभी और बताऊँगा। लेकिन ये पहला सफ़र कैसा रहा। फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, रात की फ़्लाइट थी, दिन में आते ही मैं सो गया। और मैं अभी हूँ वियतनाम की होचिमिन सिटी के अंदर। होचिमिन सिटी के अंदर आया हूँ। मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया था। एयरबीएनबी का चार्ज मुझे लगभग 1100 रुपये पड़ा। और ये है बेड। अभी मैं कुछ काम करने लगा हुआ था। इतना एरिया है ये बेड का एरिया। सामने खिड़की है, ये गेट खुलता नहीं है। और इस तरफ मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इस तरफ मैं दिखा देता हूँ, किचन का एरिया है। यहाँ पे सारा सामान रखा है। मैं खाने का सामान लेके गया था क्योंकि ऐसा था कि हो सकता है कि वियतनाम के अंदर इतना वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिले। अगर मिलेगा भी तो देखूंगा, लेकिन मैं अपना प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स लेके आया। और पानी के लिए मैंने इनको बोला तो इन्होंने बताया कि पानी आपको मतलब खुद का ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो चलता है इंडिया के अंदर, वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे ग्रैब ऐप चलती है और ग्रैब ऐप का भी सिस्टम अलग है, अगर किसी को पता हो सकता है। लेकिन जैसे जेप्टो और ब्लिंकिट होते हैं, वो अपना स्टोर बना के रखते हैं और वो मोनोपोली रखते हैं कि जितना भी प्रोडक्ट होगा वो ब्लिंकिट और जेप्टो होगा, सबका कमीशन वो रखेंगे। बट इनका ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आसपास में बड़े स्टोर हैं, मेगा स्टोर हैं, उनकी लिस्टिंग इसमें थी। और उनकी लिस्ट से एक मेगा स्टोर था 7-Eleven करके, उससे मैंने पानी और दूध मंगवाया और साथ पे प्रोटीन और ड्राई फ्रूट मिला के खाए मैंने। मुझे डर था कि पहली बार अगर इंडिया से बाहर आ रहा हूँ और वियतनाम जैसी कंट्री में आ रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, तो वहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं अपना पूरा पैकिंग करके आया हूँ। और एयरबीएनबी पे ये कमरा मैंने 2 दिन के लिए बुक करवाया है क्योंकि सफ़र पे थका हुआ था और सफ़र की थकान की वजह से मेरे को आराम से चिल करना था, सोना था। उसके आगे के जो सफ़र होंगे वहाँ पे मैं हॉस्टल में रुक सकता हूँ, और जहाँ पे भी सस्ता से सस्ता अकोमोडेशन होगा वहीं पे मैं रुकने की कोशिश करूँगा। और जो कल रात का सफ़र था, कल रात के सफ़र के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम है इंटरनेशनल ट्रेवल। काफ़ी सिंपल था। जो कि फ़्लाइट पे जब मैं चेक इन करा रहा था मेरा लगेज, तो वहाँ पे केवल यही पूछा कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, रिटर्न कब आओगे। सिमिलर क्वेश्चन इमिग्रेशन पे था, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कब आओगे। और इमिग्रेशन, इंडियन इमिग्रेशन पे एक वार्निंग भी दी उन्होंने कि अगर किसी भी प्रकार का आगे झांसा दे रहे हैं कॉल सेंटर वाले, तो इस प्रकार के स्कीम चल रहे हैं, आप मत पढ़ना। मैं को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो ट्रेवल के लिए आ रहा हूँ। कितने दिन का प्लान है अभी कोई डिसाइड नहीं है। मैंने वीज़ा 70 दिन का बना लिया है। 70 दिन में जितने दूर बैग पैकिंग करके चलता रहूँगा। मैं अपनी ऐप पे काम करता हूँ, तो मेरा लैपटॉप रहेगा, मैं रहूँगा और ऐप पे भी काम चलता रहेगा। काम करते करते सफ़र निकल जाएगा। इमिग्रेशन के बाद सिंपली प्रोसेस था। वियत एयरजेट के अंदर मैं आया और वहाँ पे काफ़ी अच्छा क्रू मेंबर्स थे। वियतनाम इमिग्रेशन, होचिमिन सिटी का इमिग्रेशन है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे आधा 1 घंटा लग गया। बट वहाँ पे भी कोई सवाल नहीं था। मैंने रिटर्न टिकट नहीं करवाई है, मुझे किसी ने नहीं पूछा रिटर्न टिकट के बारे में, इवन बोला भी नहीं कुछ। मेरे पासपोर्ट, टिकट, बोर्डिंग पास लिए और जो ई वीज़ा था वो लिया और फिर स्टाम्प मार के तुरंत 1 मिनट में भी नहीं लगाया होगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। वियतनाम के अंदर आते ही फिर मैंने ई सिम ले ली थी। मेरे फ़ोन के अंदर ई सिम एक्टिवेट हो गई। 1200 रुपये लगे। 5 GB पर डे डेटा मिलेगा। 5G 4G दोनों सपोर्टेड है। और उसके बाद मैंने, यहाँ पे ओला उबर भी नहीं चलता है, तो मैंने ग्रैब ऐप का ही यूज़ किया। तो ग्रैब ऐप से मैं नज़दीक में ही ये जो एयरबीएनबी बुक करवाया हुआ है वहाँ पे मैं आ गया। एक और चीज़ की, जब भी हम सफ़र करते हैं बहुत ही कम सामान होना चाहिए, तो मैं एक मिनिमल ही लेता हूँ। ये जो बड़ा बैग है इसके अंदर खाना भरा हुआ था जो मैंने किचन में डाल दिया। और ये दूसरा जो बैग है इसके अंदर लैपटॉप और मेरे कपड़े हैं। थोड़ी समस्या थी कि वियतनाम के अंदर जो बाथरूम होते हैं उसमें जेट स्प्रे होता है या नहीं होता है। तो वो जेट स्प्रे की जो दिक्कत है वो मतलब नहीं आनी चाहिए। तो ये बाथरूम के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जेट स्प्रे भी लगा हुआ है और बाथरूम बहुत छोटा है। एक सेकंड,
तो ये 2 लाख का नोट है। मैं यहाँ पे आके बहुत अमीर हो चुका हूँ, मिलियनर। ये 5,000 का नोट है। और एक चीज़ मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रही है, जो इनकी लिपि है, जैसे अपनी हिंदी लिपि है वो देवनागरी की है, साउथ इंडिया के अंदर होती है वो द्राविडियन लिपि है, इनकी लिपि है वो फ्रेंच लिपि है। तो इनकी क्या पहले से कोई भाषा नहीं थी या क्या था? वो मैं ज़रूर पता करके बताऊंगा आपको भी। मैं अभी तैयार हो चुका हूँ, नहा धो के, थोड़ा काम किया, फिर अभी नहा लिया, फ्रेश हुआ हूँ। और अभी मैं थोड़ा बाहर जाने का सोच रहा हूँ। बाहर का मौसम अच्छा है, शाम के 5 बज चुके हैं। ये बाहर निकलते पास में ही पार्क है, लोग बैठे हैं, स्कूटी चला रहे हैं। पता नहीं क्या क्या खाने की दुकानें भी है, स्ट्रीट फूड, सब इंडिया जैसा ही है, मुझे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रहा। मुझे अभी निकालने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि बार बार अगर मैं अपना कार्ड यूज़ करता हूँ तो फॉरेक्स चार्जेस लग जाते हैं। फॉरेक्स चार्जेस लगने पे मतलब दिक्कत ही है उतना ज़्यादा। और सुबह जब मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा था तो उस एटीएम ने मेरे पैसे खा लिए। पैसे नहीं खाए, एटीएम ही खा गया। मतलब एयरपोर्ट में 3-4 एटीएम थे, एक एटीएम में मैंने कार्ड डाला, वो लेके बैठ गया, ना कुछ आ रहा ना कुछ जा रहा। एक और बैंक आया है, नमा बैंक एटीएम, एक सेकंड है, नमा एटीएम। मैं सोच रहा हूँ इससे पैसे निकाल लूँ, क्योंकि बार बार पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है। सुबह क्या हुआ, सुबह मैंने ऐसे कार्ड डाला, कार्ड अंदर चला गया और ये ग्रीन लाइट जल रही है और फिर कार्ड चला गया। 10-15 मिनट तक मैं वेट करता रहा, फिर अपने आप कार्ड वापस आया। वो कार्ड लेके बैठ गया, मैं डर गया, मैं अब क्या करूँगा मैं, न मेरे पास कोई करेंसी एक्सचेंज है न कुछ और है, और कार्ड था वो भी चला गया। कमाल की जगह है, मतलब इतने सारे स्कूटर, गाड़ियां हैं, और स्कूटर की भीड़ बहुत ज़्यादा है हर जगह। यहाँ पे 87% 85% है तो लोग स्कूटर ही चलाते हैं। इधर भी स्ट्रीट फूड, उधर भी स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड एंड फिर से स्ट्रीट फूड। और जाने का सोच रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा नाइट लाइफ का होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन शहर में नहीं रुकने वाला। शहर के अंदर 1 या 2 दिन मुश्किल से रुकूंगा, फिर ऑफ बीट ही जाऊँगा। मुझे वियतनाम के अंदर ऑफ बीट जगह देखनी है, वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं आती है लोगों को। क्लियरली बताऊं तो कुछ शब्द भी नहीं आते हैं। जैसे मैं अपने फ़ोन का ग्लास डलवा रहा था, अभी चलते चलते ग्लास टूटा हुआ है, मैंने उससे बोला कि डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट वर्ड का भी नहीं पता है। हाय, कैन यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश नो तो वही मैं जो बोल रहा था कि इंग्लिश यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नहीं आता। हो चुका हूँ जहाँ के लिए मैंने कैब ली थी, यही स्ट्रीट है जो मैंने गूगल किया कि जो सबसे मतलब फेमस स्ट्रीट है यहाँ की, पूरा चमक धमक। और ये है गेट, बुई वॉकिंग स्ट्रीट, यही था गूगल पे, और ये रही स्ट्रीट। और चलते चलते देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, जो सबसे सस्ती जगह दिखी, जहाँ पे था जूस, कोकोनट, ऑरेंज और बाकी चीज़ों का, वो बना रहे हैं मशीन में। मेरे लिए जूस बना रहे हैं ऑरेंज का। तो बाकी चीज़ें तो बहुत महंगी और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे। नॉन वेज दिख रहा है, सब कुछ, खाने का कुछ है नहीं। तो मेरे लिए तो ये जूस ही काफ़ी है। बिना शुगर का मैंने चीनी के लिए मना कर दिया, पर बर्फ़ तो इन्होंने फिर भी डाल दी है, तो फिर भी ठीक है ये जूस। ये देखो, ये दाढ़ी मूंछ वाला। ये स्ट्रीट 8:30 बजे है और मैं जो भी स्ट्रीट थी उसके पूरा खुलने से पहले ही जाके वापस भी आ गया। अभी जनता देखो पीछे और जा रही है और जा रही है। मैं वहाँ से निकल रहा था, खाने पीने लायक मेरे लायक तो कुछ था नहीं, तो न मैं कुछ खा सकता हूँ। वहाँ पे कुछ भी मिल रहा है, मतलब कुछ भी। यहाँ पे लोग खाने से पहले सोचते नहीं है क्या है क्या नहीं है। केकड़े रखे हुए थे, पता नहीं ऐसे ऐसे जानवर रखे हुए थे जो तो मैंने कभी देखे भी नहीं है। ऐसे ऐसे जानवर लोग खा रहे थे, तो मेरे खाने लायक वैसे है नहीं। और अगर वहाँ पे चलो मैं वेज ढूंढ के कुछ खा भी लूँगा तो उनकी रसोई में पका हुआ होगा, तो वहाँ पे मिक्स ही होगा, पता नहीं कुछ भी। तो खाने लायक कुछ था नहीं। पीने लायक और भी चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक जो चीज़ मिली, जूस मिला ऑरेंज का, मैंने पी लिया, वो स्ट्रीट पीछे रह गई और मैं आ गया। और वो है घंटाघर जिसका मैं बोल रहा था, वहाँ पर जाने के लिए बोल रहा था। ये पार्क भी बना हुआ है पास में, कोई बैठ सकता है, चिल करो, खाओ पियो, जो भी है।
तो जिस घंटाघर की मैं बात कर रहा था वो ये है, लेकिन ये घंटाघर नहीं है। मैंने अभी चैट जीपीटी से पूछा, ये वियतनाम के सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है। 1914 के अंदर ये बाज़ार स्थापित हुआ था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और मैं अभी इसके अंदर ही जाने वाला हूँ। मैं सोचा कि यहाँ तक आके ऐसे ही कुछ इमारत होगी, घंटाघर जैसा कुछ होगा, नहीं, ये पूरा बाज़ार है। मुझे लगा कि एक कैब ले ही लेता हूँ धूप में घूमने के लिए, तो ये मैंने कैब ली। ये मुझे पड़ी है, इसने सीधे ही बोला 3,50,000 का। मैं बोला 3,50,000 तो बहुत होते हैं। फिर मैंने इसको मैं फिर बोला कि 1 लाख में दे दे। फिर बोला कि नहीं, 1 लाख तो बहुत कम है। फिर बोला 2 लाख, 1,80,000, लास्ट में जाके 1.5 लाख में ये मान गया। तो मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम के अंदर। और कहाँ है स्विच इसके? हाँ, तो मैं अपने रूम में आ गया हूँ। बाहर खाने का कुछ नहीं है ढंग का। प्याज टमाटर मिल जाएंगे और मसाला भी मैं एक डब्बे में पैक करके लाया था, हल्का फुल्का मसाला। ये जो मिर्च, नमक और जो है सारा मिक्स करके एक डब्बे में रखा हुआ है। तो मुझे अब खिचड़ी बना के खाना है और सोना है।